Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का एनएड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो उनको जो है फ़ील्ड सिलेक्शन में काफ़ी मुश्किल होती है कि हम जो है कौन सी फ़ील्ड लें, कौन सी फ़ील्ड हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी कि किसकी आगे जाके वर्थ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करूँगा कि एनएडयू में कौन कौन सी फ़ील्ड्स हैं और उसकी क्या है इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, एनएडयू में जो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड 13 या 20 फ़ील्ड्स हैं, उनमें से जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, सबसे पहले जो है आप लोगों की जो है आती है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह की जो होती है, यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह के डिज़ाइन वगैरह जो होते हैं उनके लिए जो है जो इस साइड जाना चाहते हैं जो फिर सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट अब आपके पास क्या है, टोटल 4 साल होते हैं जिसमें क्या है आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। पहला सेमेस्टर तो जो है आपका फॉल सेमेस्टर होता है और दूसरा सेमेस्टर क्या है आपका स्प्रिंग सेमेस्टर होता है और ये फर्स्ट ईयर है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मैं कोर्सेज आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 और स्टैटिक्स डायनामिक्स और इंजीनियरिंग मटेरियल्स, सब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कैलकुलस, पाकिस्तान स्टडीज़ और ये फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान स्टडीज़। अच्छा, ये आप समझ लें ये होता है क्रेडिट आवर्स, यानी जो है क्रेडिट आवर्स का मतलब कि आपका कोर्स कितने क्रेडिट आवर्स का, यानी कितने पीरियड्स प्रैक्टिकल के होंगे और कितने पीरियड्स थ्योरी के होंगे। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स है उसका एक पीरियड थ्योरी का होगा और 2 प्रैक्टिकल का, टोटल कितने 3 का हुआ। सिमिलरली जो आपका स्टैटिक्स और डायनामिक्स है वो उसके 3 क्रेडिट आवर थ्योरी के, यानी 3 पीरियड थ्योरी के होंगे और एक पीरियड क्या है लैब का होगा। ये टोटल 4 का हुआ। फिर जो आपकी मटेरियल इंजीनियरिंग मटेरियल है उसका 2 थ्योरी हैं और एक प्रैक्टिकल, टोटल कितने हुए 3। सिमिलरली जो है बी डबल यानी जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं उसके 2 थ्योरी के हैं, प्रैक्टिकल कोई भी नहीं है, उससे 2 है। और जो आपका कैलकुलस है वो 3 थ्योरी, कैलकुलस मैथ्स होता है तो उसमें प्रैक्टिकल की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, जो आगे टोटल 3 हुआ ये आपका जो है पाकिस्तान स्टडीज एक क्रेडिट आवर का। ठीक है, फिर हम आते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर में। तो आपका इंजीनियरिंग सर्विंग होता है, ये आपका क्रेडिट आवर का 2 और प्रैक्टिकल 1। फिर आपका केमिस्ट्री फॉर सिविल इंजीनियरिंग है वो 1 और 1 होता है और 2। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग फॉर सिविल इंजीनियर्स ये 1 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल, टोटल 3। फिर जो है आपका फंक्शनल वो सॉरी एमई होता है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 2 थ्योरी का होता है, प्रैक्टिकल नहीं होते। फिर जो आपका फंक्शनल इंग्लिश होता है वो 2 थ्योरी का होता है। फिर आपका लीनियर अलजेब्रा और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये 3 थ्योरी का होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में भी क्या है, अब जब 2 ही सेमेस्टर होते हैं, फॉल और स्प्रिंग। हम फॉल सेमेस्टर के कोर्सेज देख लेते कौन सा होता है, इंजीनियरिंग सर्वे 2। यहाँ पे आपने सेकंड सेमेस्टर में पहला पार्ट पढ़ेंगे, फिर थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पहला और थर्ड सेमेस्टर में क्या है दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो 3 थ्योरी के पीरियड्स होते हैं और एक प्रैक्टिकल का होता है, टोटल 4। फिर आते हैं आपके मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स 1, 3 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। फिर आपका आता है जियोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग। फिर आपका आता है इस्लामिक स्टडीज़। फिर आपका एथिकल ये मुस्लिम्स के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन यानी BC, 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। फिर हम आते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर की तरफ सेकंड ईयर के। उसमें क्या आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग 2, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 और फ्लूइड मैकेनिक्स 1। फिर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, फिर आपका प्रोफेशनल एथिक्स, फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग। फिर कम्युनिटी सर्विस ये है तो जो है नॉन क्रेडिट आवर कोर्स होता है, यानी आपको क्या कहीं कोई सर्विस यूनिवर्सिटी आपको की तरफ से क्या प्रोवाइड किसी का आपको क्या कहना चाहिए सर्विसिंग वाली जगह पे जाना होता है, यानी जो फलाह बहबूद का जो काम जो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, वेलफेयर। ठीक है, फिर हम आते हैं थर्ड ईयर यानी क्या है फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर पे। फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से री कंक्रीट डिज़ाइन होता है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग होती है, इनके आप क्रेडिट्स खुद देख लीजिएगा। क्वांटिटी एंड कॉस्ट एलिमिनेशन होती है, यानी ज़ाहिर सी बात है जब आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं अभी आगे फील्ड पे आऊँगा तो उसमें भी आपको बताऊँगा मैं। फिर आपका आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लान है, फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, फिर हम स्प्रिंग सेमेस्टर में आते हैं। उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1 होती है, फिर सॉलिड मैकेनिक्स 1 होती है, स्ट्रक्चर एनालिसिस 2, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स 2, फिर एसेंशियल इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और चाइनीज़ लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज होती है। ये नॉन क्रेडिट कोर्स होते हैं, इनका आपकी जो है GPA पे कोई अफेक्ट नहीं होता, बस ये कि आपको क्लियर करना होता है। ठीक है, फिर जो है हम इसके फाइनल ईयर पे आते हैं, जो लास्ट ईयर होता है आप लोगों का, यानी 7th और 8th सेमेस्टर में।
ठीक है, इसमें जो आपके पास सॉयल मैकेनिक्स 2, फिर जाकर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2, फिर हाइड्रोलिक्स और वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग 1, फिर रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन 2, फिर जो है हरी इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1, सिविल यानी जो प्रोजेक्ट होता है FIP जिसको बोलते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, चाइनीज़ लैंग्वेज या टर्किश लैंग्वेज 2। ठीक है, फिर हम 8वें सेमेस्टर में आते हैं। 8वें सेमेस्टर में जो है ये आपका जो पहला डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, फिर आपके पास जो है ये इलेक्टिव कोर्स है। यहाँ पे इन्होंने जो है ये आपको इलेक्टिव कोर्स की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, इनमें से आपका जिसका इंटरेस्ट है वो आप क्या है इसकी जगह इलेक्टिव की जगह सर्च कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग इलेक्टिव, फिर दूसरा क्या आ गया मैकेनिक्स साइंस इलेक्टिव, ये या मैकेनिक मैनेजमेंट साइंस इलेक्टिव की ये सारे ऑप्शन इसमें क्या है कोई भी आप एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास एक और इलेक्टिव है सोशल साइंस इलेक्टिव, ये आपका इसका सोशल साइंस इलेक्टिव की दी। इलेक्टिव बेसिकली वो होता है कि इसके अंदर जो है आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन सा लेना चाह रहे हैं, जिसमें क्या है आप लोगों का इंटरेस्ट है। पहला आपका सिविल इंजीनियरिंग इलेक्टिव होता है, फिर आपका मैनेजमेंट साइंस इलेक्टिव होता है, फिर आपका सोशल साइंस इलेक्टिव। ये आपको क्या है 8वें सेमेस्टर में यानी जब फाइनल ईयर में जाएंगे फिर आके आपको क्या है इलेक्टिव की समझ में आएगा कि इलेक्टिव होता है, मैंने भी आपको बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट फील्ड में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस करना था। तो मैंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाए। उसमें जो मैं एन से रिलेटेड और बाकी यूनिवर्सिटी जिनके अभी टेस्ट फर्दर होने हैं KU सर सैयद वगैरह या UIT या दाऊद वगैरह, जो है मैं इन सब की क्या है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं डिटेल कर शेयर करता रहूँगा। और लास्ट है कि जो मेरिट लिस्ट थी NAD की वो भी मुझे जो है प्रोवाइड मिल गई है, तो मैं इंशाल्लाह आज या कल तक आप लोगों के साथ ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके बाद हमारे पास कौन सी है सिविल इंजीनियरिंग यानी स्पेशलाइजेशन इन अर्बन, यानी इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं अर्बन इंजीनियरिंग। अर्बन इंजीनियरिंग भी क्या है एक तरीके से क्या है सिविल की ही ब्रांच है, यानी आप अर्बन इंजीनियरिंग करें या सिविल इंजीनियरिंग करें वो क्या है सिमिलैरिटी ही होती है। ठीक है, क्योंकि इसके भी कोर्स जो है बेसिकली सेम ही है, बस इसमें क्या है इसका कोर्स कोड चेंज हो जाता है। सिविल में जो है आप लोगों ने देखा होगा उसमें इसका कोर्स कोड था CE, और अर्बन में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका कोड है UE मतलब क्या है अर्बन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहले सेमेस्टर के हम कोर्स देख लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग 1, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1, स्टैटिक्स डायनामिक कैलकुलस, इंग्लिश इंजीनियरिंग मटेरियल्स पाकिस्तान स्टडीज़। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग सर्वे 1, फिर केमिस्ट्री फॉर सिविल इंजीनियर्स, इसके प्रैक्टिकल सब देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग फॉर सिविल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, फिर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BME जिसको बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शनल इंग्लिश। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकंड ईयर पे। सेकंड ईयर पे जो है आपके पास कौन कौन से होते हैं इंजीनियरिंग सर्वे 2, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, जियोलॉजी फॉर इंजीनियर, बिजनेस कम्युनिकेशन, इस्लामिक स्टडीज़ और एथिकल बिहेवियर फॉर नॉन मुस्लिम्स। का क्रेडिट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, ये थियोरी और प्रैक्टिकल है, इसमें भी थ्योरी प्रैक्टिकल। ठीक है, फिर हम आते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर में। स्प्रिंग सेमेस्टर में क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 और फ्लूइड मैकेनिक्स 1 और स्ट्रक्चर एनालिसिस 1, प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स। फिर आते हैं कम्युनिटी सर्विस, आपको क्या है सेकेंड ईयर तक करनी होती है, यानी किसी भी वेलफेयर में जाना होता है आपको, बस उनके साथ क्या कुछ टाइम स्पेंड करना होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में जो है आप यानी जो 5th और 6th सेमेस्टर उसमें कौन से करते हैं री इन्फोर्स कंक्रीट डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, क्वांटिटी एंड कॉस्ट एंड एस्टिमेशन में म्यूनसिपल इंजीनियरिंग ऑफ एंड अर्बन मैनेजमेंट, न्यूमेरिकल एनालिसिस, प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, फिर हम आते हैं इस पे 6th सेमेस्टर पे, उसमें आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, soil mechanics 1, traffic engineering management, law and regulatory control studies essential in construction project management, reinforced concrete design 2, चाइनीज़ लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज पार्ट 1। ठीक है, फिर हम आ जाए फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में जो हमारे पास 7th और 8th सेमेस्टर होते हैं उसमें कोर्स कौन कौन से कोर्सेज हैं सोयल मैकेनिक्स 2, अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड वाटर रिसोर्सेज 1, स्ट्रक्चर एनालिसिस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, अर्बन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका FIP जिसको बोलते हैं, फिर जो आपका चाइनीज़ लैंग्वेज या टर्किश लैंग्वेज पार्ट 2। ठीक है, फिर ये आपका क्या इंजीनियरिंग इलेक्टिव होता है। यहाँ पे इन्होंने जो है आपको इलेक्टिव के ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि आप जो है कोई सा भी इलेक्टिव इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास टोटल शायद 10 या 12 इलेक्टिव्स हैं, या आप लोग क्या इसमें से रिसर्च कर सकते हैं कि आपको क्या किस में आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फिर है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, डिज़ाइन एंड स्टील स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2, फिर है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स 2, अर्बन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट यानी जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का FIP जिसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये आपके पास फाइनल ईयर से ही शुरू होता है 7th और 8th सेमेस्टर से। ठीक है, ये इलेक्टिव्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं, और आप अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जो है इंशाल्लाह बता भी दूंगा इसकी और डिटेल अगर आपको क्या समझ में ना आ रहा हो।
ठीक है, फिर हम आते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पे। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो है बेसिकली जो पेट्रोलियम साइड यानी फ्लूइड्स वगैरह यानी जिनको जो है यानी जो गैसेस वगैरह की साइड यानी सुई गैस है नेचुरल रिसोर्स वगैरह की साइड पे उनका इंटरेस्ट होता है, तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग उन लोगों के लिए होती है। इसके हम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर देख लेते हैं कौन कौन से फंडामेंटल ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, अप्लाइड केमिस्ट्री, कैलकुलस, पाकिस्तान स्टडीज ऑफ फॉरेनर्स। फिर हम स्प्रिंग सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पे देखते हैं अप्लाइड पेट्रोलियम जूलॉजी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन, अप्लाइड फिजिक्स फॉर इंजीनियरिंग, फंक्शनल इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ और एथिकल बिहेवियर फॉर मुस्लिम। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, इस्लामियत जो है इसमें उर्दू में ही होती है, आपकी मर्ज़ी होती है कि आप उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। ठीक है, वैसे जो है जहाँ तक मुझे याद है इस्लामियत इंग्लिश में होती है, इन लोगों ने शायद अब उर्दू में ख़त्म कर दी है। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में कौन कौन से कोर्स हैं? लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, रिजर्वायर पेट्रोफिजिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, थर्मोडायनामिक्स, सर्वेइंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। फिर हम आते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, इसमें इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, रिजर्वायर फ्लूइड्स एंड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड मैकेनिक्स, ड्रिलिंग इंजीनियरिंग वन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक, ये सॉलिड साइंस इलेक्टिव, कम्युनिटी सर्विस। इसमें जो सॉलिड साइंस इलेक्टिव कोर्स होता है वो कौन से होते हैं, यहाँ पे जो है नीचे दिए हुए। एक तो होता है एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा कौन सा होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। HS 302 ये ह्यूमैनिटीज़ का है और ये भी क्या है ह्यूमैनिटीज़ का। इन दोनों में से कोई आपको एक सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, कहाँ पे आके सेकेंड ईयर के दूसरे सेमेस्टर यानी स्प्रिंग सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आके। ठीक है, फिर हम आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में कौन कौन से कोर्सेज हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन, सब सरफेस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंस, नेचुरल गैस इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, प्रोफेशनल एथिक्स। फिर हम आते हैं इसके सिक्स सेमेस्टर पे, ड्रिलिंग इंजीनियरिंग 2 इलेक्टिव यानी। अच्छा, अब इसके अंदर जो इलेक्टिव वन है, इलेक्टिव वन की इन्होंने यहाँ पे क्या है आपको कैटेगरीज दी हुई है। ये इलेक्टिव वन कोर्स टू बी चूजन फ्रॉम द फॉलोइंग: प्रिंसिपल ऑफ करोजन कंट्रोल, इंट्रोडक्शन टू अनकन्वेंशनल ऑयल गैस एंड एनर्जी रिसोर्सेज, फिर है रिन्यूएबल एनर्जी वन। ठीक है, इसमें आप कोई सा भी एक इन तीनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम रिजर्व इंजीनियरिंग वन, फिर हम फंडामेंटल वेल लॉगिंग, अप्लाइड न्यूमेरिकल मेथड्स, चाइनीज लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज वन। फिर हम आते हैं फाइनल ईयर 7th और 8th सेमेस्टर पे। इसमें रिजर्वायर सिमुलेशन, रिजर्वायर इंजीनियरिंग 2 इलेक्टिव 2। अच्छा, अब इलेक्टिव 2 की इन्होंने आपको कैटेगरी दी हुई है, इलेक्टिव 2 है, इन्होंने यहाँ पे गलती से वन प्रिंट हो गया था। यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल इन एनर्जी 2। अच्छा, अब मुझे आपकी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक बात मुझे याद आई, एनडी यूनिवर्सिटी ने क्या एक और फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है लॉन्च कर दी इस साल से। ये तो मेरे पास पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है, अब इस साल का जो प्रोस्पेक्टस आएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पे अपने शेयर कर दूंगा, ताकि कि आप लोगों को उसमें पता चल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड भी जो एनईडी ने लॉन्च कर दिया। ठीक है, फिर इसमें जो है आपके पास इलेक्टिव 2 फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ये आपका FIP होता है, चाइनीज लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज 2, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम आखिरी सेमेस्टर यानी जो 8th सेमेस्टर स्प्रिंग सेमेस्टर होता है उसके कोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन से कोर्सेज हैं? ऑयल एंड गैस फील्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी, वाटर फ्लडिंग एंड इनहेंस ऑयल रिकवरी, वेल टेस्टिंग, पेट्रोलियम पावर, पेट्रोलियम प्रॉपर्टी, ENV, एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग FIP जो होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं, ये भी क्या है सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन है, जिसको जो है NID में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है। कि जाहिर सी बात है सिविल के अंदर जो आपका अर्बन इंजीनियरिंग भी आता है और जो है आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग भी आता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है वही सेम कोर्सेज हैं तकरीबन जो हम लोग पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप इसको जो है देख लीजिए, क्योंकि मैं इसके अंदर भी अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँ, क्योंकि ये वही चीज़ है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ तस्वीर खींच के ग्रुप पे मैं शेयर कर दूँगा। इसके आप कोर्सेज देख लीजिए कौन कौन से हैं, ताकि क्या है आपको आइडिया हो जाए। तकरीबन वही हैं जो कंस्ट्रक्शन के, जो अर्बन के हैं और जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं। ठीक है, कुछ कोर्सेज इसमें चेंज होंगे, बाकी सब क्या है एज इट इज़ होंगे। इसमें से आप देख लीजिए, सारे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये थर्ड ईयर के हैं, इसमें जो इलेक्टिव वाले हैं वो नीचे आपको दिए हुए होंगे। इसमें इलेक्टिव जो है अर्बन सॉरी हाँ कंस्ट्रक्शन में फाइनल ईयर में ही आता है। ठीक है, इसमें आपको इलेक्टिव के नीचे ऑप्शन दिया है सिविल इंजीनियर इलेक्टिव कोर्स टू बी चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको कोर्सेज दिए हैं, इसमें से क्या आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसकी है वर्थ इसकी भी है,
लेकिन सबसे ज़्यादा वर्ड जो है अब जो फील्ड्स आ रही हैं उनकी है। अब हम आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, जिसकी परसेंटेज है रिलेटिवली एनईडी में बहुत हाई होती है सॉफ्टवेयर के बाद और सीआईएस वगैरह के बाद। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से? अप्लाइड केमिस्ट्री, कैलकुलस, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ड्राइंग, पाकिस्तान स्टडीज़ और फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान स्टडीज़, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कम्युनिटी सर्विस। सेकंड सेमेस्टर के हम इसके कोर्सेज पढ़ लेते हैं। आप देख डिस्कस करते हैं। अप्लाइड फिजिक्स, फंक्शनल इंग्लिश, थर्मोडायनामिक, वर्कशॉप प्रैक्टिस, स्टैटिस्टिक्स और स्टैट्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन। ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं आप लोगों को वर्ड बता दूं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको क्या है अपना करियर आगे मशीन्स वगैरह की, यानी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी कंट्रोलेशन, उनकी इंस्टॉलेशन वगैरह, किस तरीके से उसके पार्ट्स वगैरह की असेंबल वगैरह करना, उन सारी चीज़ों में अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं तो वो क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह जो होती हैं, थर्मोडायनामिक्स, ये सारी चीज़ें, पावर प्लांट पे जो प्लांट वगैरह उन सब की मेंटेनेंस वगैरह जो है किस तरीके से होती है, वो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन ले सकते हैं परसेंटेज वाइज। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड ईयर पे। सेकंड ईयर में हमारे पास कौन कौन सी फील्ड है मैकेनिकल, कौन कौन से कोर्सेज हमें पढ़ने होते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड 4 ईयर सीरीज, फ्लूइड मैकेनिक्स 1, डायनामिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब, इंटरनल कंबशन इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस 1। फिर हम आते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर। अप्लाइड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स 1, मटीरियल्स और मेटलर्जी, इस्लामिक स्टडीज़। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, एथिकल बिहेवियर, मैकेनिक्स ऑफ मशीन, बिजनेस कम्युनिकेशन, एथिक्स। ठीक है, फिर हम आते हैं फाइनल ईयर, थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में हमारे पास कौन कौन से कोर्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस 2, पावर इंजीनियरिंग प्लांट, आईसी इंजन एंड पावर प्लांट लैब, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोशल साइंस इलेक्टिव। अच्छा, अब इसमें जो है इन्होंने यहाँ पे हमें सोशल साइंस इलेक्टिव के कोर्सेज दिए हुए हैं। प्रोफेशनल एथिक्स, सोशोलॉजी एंड डेवलपमेंट, एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर। ठीक है, इसके 6 सेमेस्टर के कोर्सेज थे। एडवांस कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मशीन इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, मशीन डिज़ाइन, हीट एंड मास ट्रांसफर एनर्जी, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग लैब, RACNH हीट ट्रांसफर लैब, चाइनीज लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे फाइनल ईयर पे। फाइनल ईयर के कोर्सेज हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वाइब्रेशंस, मशीन डिज़ाइन एंड वाइब्रेशन लैब, स्ट्रेस एनालिसिस, मैकेनिकल इंजीनियर यानी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है आपका। फिर इसमें आता है मैनेजमेंट इलेक्टिव्स, इसके अंदर मैनेजमेंट इलेक्टिव्स और आता है आपका टेक्निकल इलेक्टिव। इसके अंदर आपको जो मैनेजमेंट इलेक्टिव्स के ये वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपके पास टेक्निकल इलेक्टिव्स के जो हैं ये वाले ऑप्शंस हैं। ठीक है, फिर आपका चाइनीज और टर्किश लैंग्वेज होता है। फिर आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग। फिर हम आते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर कोर्स टाइटल। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो भी मैं भी पढ़ रहा हूँ अपने फाइनल सेमेस्टर में। एडवांस मैकेनिकल टेक्निक्स। एंटरप्रेन्योरशिप होता किसका है? एंटरप्रेन्योरशिप जो है बेसिकली बिजनेस, यानी आपका कोई बिजनेस सेटअप वगैरह करना होता है, उसकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी इन सब से रिलेटेड होता है। और जो एडवांस मैथमेटिकल टेक्निक्स, कंप्रेसिबल फ्लोज एंड प्रोपल्शन सिस्टम मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, टेक्निकल इलेक्टिव 2। ठीक है, यहाँ पे जो है टेक्निकल इलेक्टिव 1 है और यहाँ के पास क्या है, यहाँ पे टेक्निकल इलेक्टिव 2 भी इसी के अंदर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म हुई। अब हम आते हैं यहाँ पे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पे। ठीक है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो है वो भी जो एक तरीके से जो फैब्रिकेशन वगैरह, जो फाइबर्स वगैरह, जो कपड़े वगैरह, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग जाना चाहते हैं, वो क्या है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की फील्ड को चूज़ करें। इसके अंदर कौन कौन से कोर्स हैं? इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कैलकुलस स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज फॉरेनर्स, फंक्शनल इंग्लिश। फिर हम आते हैं सेकंड सेमेस्टर में। टेक्सटाइल केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, वर्कशॉप प्रैक्टिस, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पॉलीमर एंड फाइबर साइंस। फिर हम आते हैं सेकंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में। उसमें कौन कौन से हैं? मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर टेक्सटाइल, लीनियर अलजेब्रा एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर हम आते हैं इसके फोर्थ सेमेस्टर में यानी स्प्रिंग सेमेस्टर की तरफ। टेक्सटाइल यार्न मैन्युफैक्चरिंग, प्री ट्रीटमेंट ऑफ टेक्सटाइल, मशीन डिज़ाइन। फिर इसके बाद जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इस्लामिक स्टडीज़ और एथिकल बिहेवियर और कम्युनिटी सर्विस। फिर हम आते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे? थर्ड ईयर में जो आपका टेक्सटाइल फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, यूटिलिटीज़ फॉर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग, डाइंग, टेक्सटाइल डाइंग, बिजनेस कम्युनिकेशन एथिक्स।
ठीक है। फिर हम आते हैं इसके 6 सेमेस्टर में। 6 सेमेस्टर में कौन सी? गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, प्रोडक्ट एवेल्यूशन, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, टेक्सटाइल एंड एनवायरनमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड टेक्सटाइल्स, एडवांस कैलकुलस 4 ईयर सीरीज, चाइनीज़ लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज 1। ठीक है। फिर हम आते हैं फाइनल ईयर यानी 7th और 8th सेमेस्टर में। ठीक है। इसमें कौन कौन से कोर्स? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी जिसको कहते हैं, एडवांस फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिज्म, इलेक्टिव। यहाँ पे जो है आपको इलेक्टिव की चॉइस दी हुई है कि कौन कौन से इलेक्टिव आपको चूज़ करने होते हैं। फिर आपका टेक्सटाइल डिज़ाइन जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है। फिर टेक्सटाइल प्रोडक्ट इवैल्यूएशन 2, फिर चाइनीज़ लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज। फिर हम आते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप, फिर आपको ऑटोमेशन कंट्रोल इन टेक्सटाइल इलेक्टिव कोर्स, फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं। आपको इलेक्टिव कोर्सेज दिए हुए कौन कौन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड, जो आईएम की फील्ड जो जिसकी क्या है रेलेवेंटली डिमांड मैकेनिकल के बराबर ही होती है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड ये उन्हीं से रिलेटेड होने जिनको इंडस्ट्री साइड वगैरह में जो पावर प्लांट्स वगैरह जैसे जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वैसी क्या है आपकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड भी है। ठीक है। उसमें भी बेसिकली आपको जो है यही पढ़ाया जाएगा कि प्रोसेस यानी जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, उनकी कॉस्ट, डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें, रिसर्च ऑपरेशन वगैरह कैसे होते हैं, इनकी ऑटोमेशन और रोबोटिक्स वगैरह में, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको पता है आजकल रोबोट्स का ही ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या है इसके कोर्सेज देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हम आप लोग पढ़ेंगे। कैलकुलस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्कशॉप प्रैक्टिस, पाकिस्तान स्टडीज ऑफ फॉरेनर्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, फंक्शनल इंग्लिश, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन इंजीनियरिंग और थर्मोफ्लुइड्स। फिर हम आते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में कौन कौन से? मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, ये मैथ्स का कोर्स है, इस्लामिक स्टडीज, एथिकल बिहेवियर। फिर हम आते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में। इसमें हम कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग, मशीन डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मेट्रोलॉजी एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, कम्युनिटी सर्विस। फिर हम आते हैं थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में कौन कौन से कोर्स? बिजनेस कम्युनिकेशन, एथिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एडवांस कैलकुलेशन, फोरियर एनालिसिस, अप्लाइड थर्मोफ्लुइड्स, टूल डिज़ाइन। फिर हम जो है इसके 6th सेमेस्टर में आते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं? ऑपरेशनल रिसर्च, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, मेथड्स इंजीनियरिंग, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, टर्किश लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है। फिर हम आते हैं फाइनल ईयर पे। फाइनल ईयर पे कौन कौन से कोर्सेज हैं देख लेते हैं। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई में चेन मैनेजमेंट, इलेक्टिव कोर्स ये आपको दिए हुए 6 इलेक्टिव कोर्स हैं। इनमें से आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपका इंटरेस्ट है। फिर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट यानी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट FIP होता है, जो आपको 7वें से 8वें सेमेस्टर में अकेले असाइन होता है। फिर चाइनीज़ लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज पार्ट 2। ठीक है। फिर इसके हम लास्ट सेमेस्टर की तरह इसमें कौन कौन से कोर्स? एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, एडवांस मैथमेटिकल टेक्निक्स, प्लांट इंजीनियरिंग और जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट यानी जो आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ किया। अभी कुछ फील्ड्स डिस्कस कर ली। ये जो है मेरी फील्ड डिस्कशन का पार्ट 1 था, फील्ड सिलेक्शन के कौन सी फील्ड के। इंशाल्लाह जो है मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बनाऊंगा। पार्ट 2 में जो इंजीनियरिंग की जो रिमेनिंग फील्ड्स हैं वो रह गई, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर पार्ट 3 में जो है BS यानी बैचलर ऑफ साइंस की जो फील्ड्स हैं वो डिस्कस करूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप मेरे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाने का तरीका सिंपल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा ग्रुप का, उस ग्रुप में ऐड हो जाएँ ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कन्फ्यूजन है मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.